पृथ्वी, इस घर को धर्मशाला बनाने से पहले हमारी इजाजत ना ली तो ना सही, लेकिन हमें आगाह तो करना चाहिए था। इस बहरूपिये को, जिसको अब बहू भी पृथ्वी मानने लग गई है, घर में घुसने कैसे दिया तुमने? निकालो इस ढोंगी पंडित को और इस बहरूपिये को इस घर से। बस बहुत हो गया। बहुत बोल लिया आपने। हम सुने जा रहे, इसका मतलब ही नहीं कि हम बह रहे हैं। हमका जो कहना है कहो, लेकिन पंडित के बारे में कुछ ना कहना। अरे नहीं दोस्त, बुरा मत मानना। क्या कहने का मतलब था कि चल पंडित। अब तुम लोगों के जाने का मुहूर्त निकालने के लिए क्या अलग पंचांग खोलना पड़ेगा? मीरा, चलो यहां से बेटा, चलो। मीरा कहीं नहीं जाएगी। ये बात सिर्फ तुम मुफ्तखोरों के लिए है। वो बहू है इस घर की। मीरा यहीं रहेगी। मीरा चलो चलो। चलो बेटा। अब क्या किसी और बेइज्जती का इंतजार कर रही हो क्या? उससे अब तय नहीं हो। चलो चलो। नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। हमको लगा था कि कोनो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। जोन भी फैसला लो, बहुत सोच समझ के और ठंडे दिमाग से लो। इस वक्त हमने बढ़िया पर बर्फ की सीली रख दो ना, तो भी पानी हो जाए। अब ठंडे दिमाग की बात करता हूँ। अपना मंदिर, मुर्गी, कपड़ा सब समेट लो जल्दी। अब कह रही थी कि हमारी याददाश्त गई, हाँ? तुम्हारा तो पूरा का पूरा दिमाग गया हुआ है। अपनी पहचान पाए असली पृथ्वी को या नहीं? अरे कब तक चलता रहेगा ये तमाशा? तुम दोनों, ये बहरूपिया और वो ढोंगी पंडित, निकलो इस घर से बाहर। हाँ हाँ जा रहे। पंडित
हाँ तो अब जरा खुलासे से बता, ये सब का सर्कस चल रहा है घर में? कितने दिन से चल रहा है? और ये सब भीड़ हमारे घर में घुसी कैसे? चाची, 4 साल बाद मौका मिला है आपकी सेवा करने का, और आप किन बातों को लेकर बैठ गए? अब चिंता ना करें, ये सब लोग मुझसे किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। इनको कब और कैसे निकालना है हम बाद में भी देख सकते हैं। फिलहाल आप आराम कीजिए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहू खूब छांट के ढूंढी है तूने। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बस एक गुण की कमी रह गई। काहे? तू नहीं पूछेगी कौन गुण का कमी रह गई? यही दिक्कत है। आजकल की सोच के बहाने से बड़ों का आदर ना करना, यही इसका गुण रह गया। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ आ गए। पुरानी रीति रिवाजों का आदर करना हम इसे सिखा देंगे, और उसका पहला कदम ये है कि अपने परिवार की चिंता से ज्यादा बाहर वालों का ध्यान करना छोड़ दो। आज और अभी, समझी? बच्चा, लगता है हमें बहू से अकेले में कुछ बात करनी पड़ेगी। कौनो परेशानी है जो ये कह नहीं पा रही। जाओ, तुम बाहर इंतजार करो, हम और बहू अकेले में कुछ बातें करेंगे। आओ, बैठो। बता, वो कौन सी परेशानी है जो तुझे खाए जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं। ना, कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। देख, हमका बता दे, तेरी हर समस्या का हल हमारे पास है। शाबाश, ऐसे हमारा सम्मान करोगी तो हमसे प्यार पाओगी। अपनी आंखों की पलकों पर बिठा कर रखेंगे हम तो का। लेकिन अगर पत्नी की मर्यादा तोड़ी तो हमसे बुरा भी कौन नहीं होगा, समझी? शाबाश। अब तेरा पहला धर्म ये है कि तू रोज मंदिर साफ करेगी, क्योंकि हम रोज नियमित रूप से पूजा करेंगे। ठीक है? जी। शाबाश। अब जा, हमरे लिए 1 गिलास गरम दूध का लेकर आ। अरे रुको रुको, शाबाश। जा। वाह, बड़े घर की बहू, वाह। अरे का नौटंकी करत हो तुम? हाँ, तुम ही हमको यहाँ ले आई ना? बहुत फिकर है वो पंडित की। अरे फिर का हो गया था?
जब वो बुढ़िया हमरी और पंडित की बेइज्जती कर रही थी। कहां चली गई तुम्हारी कैंची जैसी चलने वाली जुबान? हाँ? अरे वो पंडित घायल पड़ा हुआ था और तुमसे एक को फोन करने नहीं हुआ डॉक्टर को। वो तो राजीव चाचू लगाए फोन। यही हमारी इच्छा है बच्चा, और हमारी इच्छा को ही हमारा फैसला समझ ले। ठीक है चाची, जैसी आपकी इच्छा। तो ये बात अब तू ही बहू को भी बता देना। चाची ने मुझे बचपन से पाला और मुझे शादी के जोड़े में देखना उसका सपना था, मगर वो पूरा ना हो सका। 4 धाम की यात्रा पर जो थी, चाची को ऐसा लगता है कि शायद हमारी शादी में सारे रस्मों का पालन पूरी तरह से ना किया गया, इसलिए वो अपनी आंखों के सामने हमें दोबारा साथ फेरे लेते देखना चाहती है। क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बारे में सोचना भी मत। फैसला सुनाने को राय मांगना मत समझ लड़की। हमने जो तय कर लिया वो होकर ही रहेगा। हम 18वीं सदी में नहीं, जहाँ औरतों को पैरों की जूती माना जाता था। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कोई किसी मंडप में नहीं बिठा सकता। सम्मान करना नहीं सीखा तो अपमान भी मत कर लड़की। अब तक तूने सिर्फ हमारा प्रेम देखा है, क्रोध नहीं। तू हमारी बहू है, इसलिए हम तुझे शराब नहीं देंगे। शादी तो तुम्हारी होकर ही रहेगी, और वो भी हमारे हाथों से होगी। समझी? सिर्फ वही नहीं, एक औरत तभी संपूर्ण होती है जब वो मां बनती है। विवाह के बाद संतान प्रकृति का नियम है। हमें अपने पृथ्वी की संतान चाहिए, और वो भी जल्दी। बच्चा, विवाह की तैयारियां करो। तुरंत हम स्वयं निकालेंगे। दिल से तुम्हें पहली पत्नी मान लिया था, बस एक रस्म की कसर थी, वो भी पूरी कर ले, फिर हमारे बीच की ये दूरी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। और हाँ, बच्चों के नाम क्या रखने वो भी सोच रहे। तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद होगी। क्या समझ? नहीं समझ?